अस्सलामुअलैकुम। आज इस लेक्चर में मैंने चैप्टर 13 के असाइनमेंट को डिस्कस करना है। चैप्टर 13 में एक ही असाइनमेंट है जिसमें दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज स्पीड ऑफ अ रॉड रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर इफ द लेंथ इज मेजर्ड टू बी हाफ ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। के क्या स्पीड होगी किसी रॉड की जब उसकी लेंथ को ऑब्जर्व किया जाए तो वो हाफ रह जाए। तो हमने इसमें क्या करना है, इसमें जो डेटा है वो क्या कुछ गिवन है, देख लो। डेटा गिवन है हमें, ये तो हमने उसमें पूछा है कि स्पीड क्या होगी, ये तो हमने बताना है। और गिवन ये है कि इफ द लेंथ इज मेजर्ड टू बी हाफ ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ, जो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, ये कंडीशन गिवन है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, लेंथ इक्वल है हाफ ऑफ प्रॉपर लेंथ। ये आपके पास L क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होती है, और L नॉट क्या होती है, ये प्रॉपर लेंथ है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड एंड प्रॉपर लेंथ इस फॉर्मूला के साथ, या उनकी कंडीशन ये है कि L इज इक्वल टू हाफ ऑफ L नॉट, कि जो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ के मुकाबले में हाफ है। तो हमने इसमें बताना है ये है कि जो स्पेसशिप है या रॉड है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। टू फाइंड, हमने फाइंड करना है इसमें वेलोसिटी या स्पीड को फाइंड करना है। v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आगे इसका सोल्यूशन हमने बताना है। तो सोल्यूशन इसका ये होगा, एज वी नो क्या हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है। तो अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अब इसमें देखें जो लेंथ है, ये जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, ये किस चीज के इक्वल है, हाफ ऑफ L नॉट के इक्वल है। तो इसकी जगह आप पुट करो 1/2 L नॉट इज इक्वल टू L नॉट अपनी जगह पे 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। L नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अगेन दोनों साइड पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करेंगे यहां पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां से होगा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अगेन आपने v के लिए इसको सॉल्व करना है, तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएंगे, और ये 1/4 यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो v बाय सी या वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। बाकी सोल्यूशन यहां पे देख लेते हैं। इसको मैं सिंगल स्क्वायर के अंदर लिख लूं तो v ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अगर आप इसको कैलकुलेटर में डाल दें तो ये 3/4 आ जाता है। अगेन दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा v ओवर c का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3/4 स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट कट जाएगा, v ओवर c इज इक्वल टू 3/4 अंडर द रूट, एंड c यहां पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू c। और इसको अगर आप कैलकुलेटर में डाल देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.86। v इज इक्वल टू 0.86 c। ये 86% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ये स्पेसशिप मूव कर रहा होगा। अगर आप इसमें c की वैल्यू पुट कर लेते हैं, c स्पीड ऑफ लाइट, तो यहां से आपके पास इसकी पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू इन मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं विद स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8। तो यहां से इसका आंसर आता है 2.59, या इसको मैं लिख सकता हूं 2.6
v is equal to 2.6 10⁸ 8 मीटर्स पर सेकेंड। आप चाहें तो इस तरह से आंसर लिखें या ये लिखें, ये दोनों आंसर्स आपके पास करेक्ट हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3 सेकेंड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द पेंडुलम विद व्हाट इज द पीरियड व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद स्पीड ऑफ 0.95 c with respect to the pendulum। तो अब इस क्वेश्चन में जो आपको डेटा गिवन है वो ये है, डेटा इसमें गिवन है, यहां पे टाइम गिवन है 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये कौन सा टाइम है, ये प्रॉपर टाइम है या फिर डायलेटेड टाइम है? तो ये इसका प्रॉपर टाइम है। क्यों? क्योंकि उसी इनर्शियल या पेंडुलम के फ्रेम के अंदर का टाइम है, तो ये इसका क्या होगा, प्रॉपर टाइम t नॉट हो जाएगा। देखें, जिस फ्रेम के अंदर पेंडुलम मौजूद है उसी फ्रेम के अंदर इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसमें ये कौन सा टाइम है, प्रॉपर टाइम है। और क्या गिवन है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, तो v इज इक्वल टू 0.95 c। और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड यहां पे हमने फाइंड करना है कौन सा टाइम, डायलेटेड टाइम, t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन इसका होगा v इज इक्वल टू, बल्कि t इज इक्वल टू t नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, t इज इक्वल टू t नॉट की वैल्यू 3 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस v की वैल्यू कितनी है, 0.95 c, 0.95 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर हो जाएगा, एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर c स्क्वायर बाय c स्क्वायर। c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर ये वैल्यूज को अगर आप कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.95 स्क्वायर, तो आंसर आता है 9.6। तो t कितना आएगा, 9.6 सेकेंड। तो ये आपके पास t की वैल्यू आ गई 9.6 सेकेंड, ये आपके पास जिसका डायलेटेड टाइम होगा। तो अगर स्पेसशिप ये क्वेश्चन है, पेंडुलम जब मूव कर रहा होता है किसी भी स्पेसशिप के अंदर जिसकी स्पीड कितनी है, 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, अगर उसका प्रॉपर टाइम 3 सेकेंड होगा तो उसके लिए जो डायलेटेड टाइम है वो कितना होगा, 9.6 सेकेंड होगा। होप सो आपने ये न्यूमेरिकल भी सीख लिए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।